नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। आज से सिंप्लीकेशन यानी सरलीकरण का बेसिक एकदम जीरो से बड़े सवाल की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज सिर्फ बेसिक का छोटे छोटे प्रश्न है जो कि बड़े बड़े प्रश्न को बनाने में काफी मदद करेगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो सरलीकरण के अंदर ये छोटी छोटी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब बड़े सवाल को सॉल्व करेंगे तो ये बात मन में ही करना है। तो वह छोटी छोटी बात यह है, अगर हम मान लेते हैं एक बटे जो है ए प्लस एक बटे बी, तो इसे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आप इस तरह से लिख दीजिए ए बी और बी से इसको साथ गुना करते हैं, यानी उल्टा लिख दीजिए यहाँ बी माइनस ए। जैसा कि सवाल लेते हैं एक बटे दो प्लस एक बटे तीन, तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं तीन दूना छः और तीन दो पाँच, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी बीच बीच में बड़े बड़े सवाल में आ सकता है। जैसे आप मान लीजिए माइनस में लेते हैं एक बटे ए माइनस एक बटे बी, तो इसे हम क्या करेंगे, देखिए इसे भी उस तरह से लिख लेंगे डायरेक्ट बटे में ए बी, और इसको यानी कि इसको इसके साथ गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा करते हैं, तो उतना ही आता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट बी माइनस ए ले लेंगे। उसी तरह से देखिए एक बटे पाँच माइनस एक बटे सात ले लिया। अब देखिए तो इसको हम सात बचे 35 लिख दिया। उसके बाद क्योंकि ये हमेशा इसके साथ गुणा होता है, ये इसके साथ मन में ही कर सकते हैं, तो सात में पाँच गया कितना बच गया, दो। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर और एक बात, तो ये सभी छोटी छोटी बात है जो कि डायरेक्ट मन में करना है, ये नहीं कि अब इसका एलसीएम लेंगे छो फिर इधर करेंगे दो तीन, इस तरह से ये सभी करेंगे तो बड़े बड़े सवाल को हम जल्दी से बना नहीं पाएंगे। अब देखिए जैसे कि कोई ए पूर्णांक एक बटे दो या ए पूर्णांक बी बटे सी, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी बटे सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए दो पूर्णांक चार बटे तीन, इसे हम दो प्लस चार बटे तीन भी कर सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। इतना ही दोनों का करने का होता है। तो चलते हैं बड़े बड़े प्रश्न को इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक नंबर सवाल आपका तीन पूर्णांक दो बटे तीन प्लस दो पूर्णांक चार बटे छः प्लस सात पूर्णांक दो बटे तीन। तो इस प्रश्न को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि इन सभी प्रश्न को हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि तीन प्लस दो प्लस सात, इनको ले लिए और इसको ब्रैकेट में रख दिया प्लस। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी का हर साथ में मिल रहा है तो उसको हम एक साथ रख लेंगे। जैसे ये इसका हर तीन है और इसका हर तीन है, तो दो बटे तीन प्लस और दो बटे तीन, इसको भी साथ में रख लिए। अब प्लस इसको इधर करते हैं चार बटे छः। अब देखिए इधर आप जोड़िएगा कितना हो गया, तीन दो पाँच, पाँच और सात तो कितना हो गया 12, प्लस इसका आप एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा तीन, और ये दोनों हर एक समान है तो उतना ही, मतलब इसको नीचे भी एक बार गुना होगा सभी, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तो चार हो जाएगा प्लस। इसको आप यहीं कटा दीजिए, तो दो दूना चार तीन दूना छः, तो दो बटे तीन हो गया। अब देखिए दो 12 प्लस इसका एलसीएम लीजिए तीन। अब जब हर नीचे समान है तो ऊपर डायरेक्ट, अगर घटा है तो घटा दीजिए, जो है तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया चार दो छः। तो आप इसे कटा सकते हैं, तीन दूनी छः, तो 12 प्लस दो, यानी कि आपका यहाँ 14 आंसर आ गया। आप अच्छे से समझ गए होंगे। उसी प्रकार से इस प्रश्न को बनाएंगे, सेम इसी प्रकार से। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ मतलब 8 पूर्णांक 3 बटे 4 है प्लस 6 पूर्णांक 2 बटे 7 है, तो इस तरह दिया हुआ है, तो जितने पूर्णांक में है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 10, 10 प्लस 5, तो ये सभी हम क्या किए, एक जगह कर लिए, जो कि सभी जुट रहा था तो सभी को प्लस में रख लिया। अब हम यहाँ एक बात गौर करेंगे, अगर किसी का, आप जानते हैं कि अंश बटे हर होता है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, अगर किसी का हर एक समान है तो उसे एक जगह रख लेंगे
प्लस यहाँ देख रहे हैं 4 और इसका भी 4 है, एक जगह ले लेते हैं तो 3/4 प्लस यहाँ है 1/4, इसको यहाँ रख लिए। उसके बाद देखिए इसमें 7 है और इसमें भी 7 है हर में, तो इसे भी हम रख लेंगे यहाँ पे, तो 2/7 प्लस और 5/7, इसे भी साथ में रख लिया। अब प्लस इधर बच गया 2/3, यहाँ लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 10 6 16 16 8 24 24 के 4 बाकी 2, फिर उसके बाद यहाँ देखिए तो ये 2 और है कहीं नहीं, तो 2 2 4, तो यहाँ पर गया 44 प्लस इसका आप लीजिएगा एलसीएम, तो कितना आएगा 4 ही आएगा, और ऊपर क्या होगा जुड़ जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि आप सोच सकते हैं इतना तो बचपन में बहुत बनाए होंगे। उसके बाद फिर सॉरी यहाँ प्लस होगा, बीच में प्लस दे दिया, प्लस यहाँ देखिए अब 7 है तो 7 ही होगा, अब 5 ऊपर में जुड़ जाएगा, 5 2 7 भी हो गया, अब प्लस ये हो गया 2/3। अब देखिए ये 4 4 कट गया, ये 7 7 कट गया, तो 44 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2/3, तो अब 44 45 46, यानी कि 46.2/3 आपका ये आंसर आ गया यहाँ पे। इस तरह से आप इतना बड़े सवाल को शॉर्ट तरीका से तेजी से बना सकते हैं, लेकिन आप बनाते बनाते आपका ध्यान रह जाएगा। बशर्ते ये बात है कि हर को अगर एक समान है तो वह एक जगह ले लेंगे ब्रैकेट में, और अगर ऊपर वाला भी एक समान रहेगा तो उसे भी हम ले सकते हैं। तो आगे सवाल मिलेगा, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल नंबर 3 भी उसी तरह से बनेगा। देखिए आप देख रहे हैं 15.2/7 प्लस 23.3/4, तो इस तरह से सवाल दिया गया है। इनमें सभी को जितना एक पूर्णांक में उसे हम एक जगह कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 15 प्लस 23 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9, इसे हम एक जगह कर लिए प्लस। अब क्या देखेंगे, अगर किसी का हर समान है तो उसे हम एक जगह रख लेंगे, तो यहाँ देख रहे हैं 7 में और यहाँ है, तो 2/7 प्लस 5/7, इसको रख लिए। और है ये इसका भी हर देख रहे हैं और इसका भी हर देख रहे हैं, समान है, हर यानी कि नीचे और अंश यानी कि ऊपर, आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ देखिए प्लस देख रखे, यहाँ 3/4 प्लस 1/4 यहाँ लिख दिया। उसके बाद प्लस जो बचा, अब ये अकेले बच गया, तो यहाँ लिख लीजिए 3/8। अब देखिए इसे जोड़िएगा, तो 9 5 कितना हो गया 14, और 14 7 21, 21 3 24, और 24 5 29, 29 करो 9 बाकी 2, तो 2 बाकी 2, तो ये 2 1 3 3 2 5, यानी कि 59 हो गया प्लस। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 7, तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक एक बार गुण होगा दोनों से, तो क्या डायरेक्ट जोड़ देते हैं इस तरह के। अगर हर एक समान है तो डायरेक्ट ऊपर में जोड़ दीजिए, 5 2 7 हो गया, प्लस यहाँ भी वही होगा, 4 नीचे आ जाएगा एलसीएम उसका, और ऊपर क्या आएगा वही संख्या आएगा, तो 3 1 4 जोड़ दीजिए, प्लस यहाँ कितना हो गया 3/8। अब देखिए 7 7 कट गया, ये 4 4 कट गया, तो आपका यहाँ 59 प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, प्लस इसका मान भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ 3/8 लिख दीजिए। अब देखिए 59 1 60 60 1 61, तो 61.3/8 आपका आंसर आ जाएगा, 61.3/8 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इतने सवाल को इतना तेजी से जल्दी से बना सकते हैं आप। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सवाल आप देख रहे हैं 4 नंबर, 6.1/2 प्लस 8.1/3 प्लस 12.1/6, तो इस तरह से दिया हुआ है। इसे भी उसी तरीका से बनाएंगे जिस तरीका से बनाते हुए आ रहे हैं। देखिए 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 14, इसको हम एक जगह कर लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं अब की बार क्या कि सभी का अंश ऊपर में एक समान है, उसे एक जगह कर लेते हैं। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, इसको एक जगह कर लिए। उसके बाद बच गया क्या, प्लस 3/5 बच गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा, इसे जोड़िएगा, 4 2 6 6 8
14 और 14 छो 20, 20 के 0 बाकी 2। अब देखिए आपका ये एक और ये एक 2 हो गया और 2 पहले से था तो 4 हो गया, यानी कि 40 हो गया। प्लस इसका आप डायरेक्टली एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद देखिए 3 दूना 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 दूनी 6, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 1 और 6 प्लस 1, तो चलिए अब यहाँ देखिए इसको उतार दीजिए 3/5, तो 40 प्लस यहाँ आपका कितना जाएगा 3 2 5 1 6/6 प्लस 3/5, तो ये कट जाएगा। तो 40 और प्लस 1 प्लस 3/5, तो 40 1 41.3/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। 41 सही 3/5 आंसर आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की ओर देखिए। अब जो सवाल है इसके लिए आपको बोडमास को थोड़ा मन में लाना पड़ेगा, यानी कि बोडमास आप सूत्र जानते होंगे, BODMAS बोडमास, यानी कि इसमें देखिए इससे हमें चिन्ह का पता चलता है। जैसे और ये आगे रहेगा आपका भी मतलब हो गया क्या बार, जो कि किसी जैसे कि 2.4 है, इस पे इस तरह से दिया रहता है, तो इससे जो बार आता है उसको हम बार कहते हैं। और ये चीज अगर किसी संख्या पर आएगा तो ऐसा ही प्रश्न आएगा तो उसे हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखिए बी मतलब क्या छोटकी ब्रैकेट, उसके बाद ये मंझली ब्रैकेट, उसके बाद ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। तो ये छोटकी मंझली बड़की ब्रैकेट का सबसे पहले कम होगा, उससे पहले ये बार का कम होगा, जो से हम रेकरिंग भी कहते हैं, और फिर ब्रैकेट का, फिर ऑफ मतलब आप सभी जानते हैं का होगा, ये ऑफ दिया जाता है। उसके बाद देखिए डी मतलब आप सभी जानते हैं भागा हो जाएगा, और उसके बाद एम मतलब गुना, और फिर ए से जोड़ और एस से घटा। सबसे पीछे हम क्या करेंगे घटा करेंगे, ठीक। उसके बाद जोड़, उसके बाद गुना, यानी कि सबसे पहले अगर यदि रेकरिंग यानी बार दिया रहेगा तो उसका कम करेंगे। उसके बाद छोटकी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट बड़की ब्रैकेट, उसके बाद का, फिर भागा गुना प्लस माइनस, सबसे पीछे जाकर के घटाएंगे। तो इसी पर आप प्रश्न को बनाना है। तो देखिए आप सवाल देख रहे हैं 2 - 3 + 4 भागा 3 गुना 3 - 2, यानी कि 2 से इसमें देखिए अब इसी पर हमें बैठाना, ये आपको मन में आ गया होगा या तो लिख भी लिए होंगे। तो देखिए यहाँ से अब कैसे बनेगा। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बार नहीं है, यानी कि रेकरिंग नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं है, तो सबसे पहले किसका कम होगा यहाँ पे भागा का कम होगा। तो सबको लिख लेते हैं 2 - 3 प्लस ये 4/3 हो जाएगा, क्योंकि भागा में था। अब देखिए इसको उतार देते हैं गुना 3 - 2, तो ये 3 तो ये 3 कट गया, बच गया क्या 2 - 3 प्लस 4 और -2 बच गया। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस माइनस एक जगह जुड़ जाएगा और प्लस प्लस एक जगह जुड़ जाएगा, तो 4 2 6 और ये माइनस वाला है तो 3 2 5, -5 हो गया। तो आप देख रहे हैं साफ साफ बच रहा है 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 आंसर। तो उसी प्रकार से छठा नंबर सवाल है 2 भागा 2 प्लस 2 गुना 2 -2 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे भागा में सबसे पहले भागा कम होगा तो 2/2, ठीक, प्लस 2 गुना 2 -2, तो ये कट जाएगा, यहाँ 1 बच गया, प्लस ये क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 2 दूना 4 हो गया और -2, तो ये दोनों प्लस प्लस है, तो 4 1 5 -2, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। तो आप बोडमास को समझ लिए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7 नंबर सवाल देखिए 12 गुना 8 - 4 भागा 4, तो इसे कैसे बनाएंगे। बस सबसे पहले किसका कम होगा भागा का, तो इधर लिख लीजिए 12 गुना 8 - 4/4, तो ये कट जाएगा। उसके बाद आपका इधर भी एक कट के एक आ जाएगा, इधर 12 96 और -1, यानी कि आपका ये आ गया 95। अब देखिए यहाँ पे इसका भी 5/2 गुना 8 - 3
और गुना 2 और प्लस 2 इतना आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, 4 दूना 8, तो यहाँ हो गया 5 गुना 4 माइनस इसे गुना कर दीजिए, कितना जाएगा 3 दूना 6 प्लस 2 और गुना में से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20 माइनस 6 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 22 माइनस 6 हो गया। अब इसे घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 16। ये आपका सही आंसर। तो सवाल नंबर 9 देख रहे हैं आप, 5 गुना 5 ब्रैकेट के अंदर 5 भागा 5 है। तो जानते हैं सबसे पहले किसका काम होता है, ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट का काम करते हैं, 5 गुना 5 और ये कट जाए, कितना जाएगा 1 बचेगा, तो गुना 1 बटे, यहाँ भी लिखते हैं 5 गुना 5 और ये कट जाएगा, तो यहाँ भी कितना होगा 1 होगा, गुना 1। तो आप देख रहे हैं कि जो हर में है वही अंश में है, जो अंश है वही हर है, यानी कि ऊपर नीचे समान है। तो आप कटा सकते हैं इसको, बिल्कुल पूरा पूरी कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1। उसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले काम होगा, तो ब्रैकेट में क्या है 7 प्लस 7 प्लस 7 है, यानी कि 7 21 हो गया आपका, भागा यहाँ पे कितना जाएगा 7, क्योंकि ब्रैकेट के कम करके और ये ब्रैकेट के बाहर वाला यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ कट जाएगा पहले मेरा, तो ये 5 5 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1 बचेगा, उसके बाद इधर 5 5 10, ये 10 प्लस 1 हो गया। अब देखिए नीचे का काम हो गया, अब ऊपर वाला काम करना है, 7 21, तो यहाँ पे 3/11, 3/11 आ गया, क्योंकि 7 21 ये कट गया यहाँ पे और 10 1 11, तो ये आपका आंसर इसका आ गया। तो सेम बिल्कुल इसी तरह से यह सवाल और यह दोनों सवाल बनेगा आपसे, आप जरूर इन दोनों सवाल का आंसर दीजिएगा। ये हो गया आपका 11 नंबर और ये हो गया आपका 12 नंबर। तो 11 नंबर और 12 नंबर लिख करके जरूर कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा। तो चलते हैं अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे कब,